हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 5th का लेसन नंबर 7। इस लेसन का नाम है तोतो चान। इस लेसन में बताया गया है कि एक छोटी सी बच्ची नए स्कूल में जाती है तो बहुत ही उत्सुक होती है उस स्कूल के बारे में जानने के लिए। तो उसको नया स्कूल कैसा लगता है ये हम पाठ पढ़कर जानेंगे। तोतो चान ने स्कूल का गेट देखा तो वह ठिठक गई। ठिठक होता है रुकना। अब तक जिस स्कूल में वह जाती रही थी उसका गेट सीमेंट के 2 बड़े खंभों का बना था और गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा था। पर इस स्कूल का गेट तो पेड़ के 2 तनों का था, उन पर टहनियाँ और पत्ते भी थे। तोतो चान माँ से कुछ पूछना चाहती थी कि तभी अचानक उसे एक चीज़ दिखी और उसे लगा जैसे वह सपना देख रही हो। उसने माँ से पूछा, माँ क्या वे सचमुच की रेलगाड़ी है? देखो वहाँ स्कूल के मैदान में। वास्तव होता है सच में। स्कूल के कमरों की जगह रेलगाड़ी के 6 बेकार डिब्बे काम में लाए जा रहे थे। तोतो चान को लगा ऐसा तो सपनों में ही होता है। रेलगाड़ी में स्कूल क्षण भर बाद ही तोतो चान खुशी से चिल्लाई और रेलगाड़ी के डिब्बे की ओर भागी। क्षण भर होता है पल भर। भागते भागते ही माँ से कहा, आओ जल्दी करो, इस गाड़ी में हम झट से चढ़ जाते हैं। माँ ने उसे रोकते हुए कहा, ये कक्षाएं हैं और तुम अभी स्कूल में दाखिल तक नहीं हुई हो। अगर सचमुच इस ट्रेन में चढ़ना चाहती हो तो तुम्हें पहले हेडमास्टर जी के सामने पेश होना होगा। ठीक है, उसने कहा। हेडमास्टर जी का कार्यालय रेलगाड़ी के डिब्बे में नहीं था। कार्यालय होता है दफ्तर। वह दाहिने हाथ की ओर एक भवन में था। भवन होता है इमारत। तोतो चान की माँ उसे लेकर उस भवन की ओर चल दी। चलते चलते तोतो चान बोली, जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वे ज़रूर स्टेशन मास्टर होंगे। माँ ने धीरे से पूछा, क्यों? माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, तुम उनसे ही पूछ लेना। जब माँ और तोतो चान हेडमास्टर जी के कार्यालय में घुसी तो कुर्सी पर बैठे सज्जन उठ खड़े हुए। तोतो चान ने जल्दी से झुककर नमस्ते किया और उत्साह से पूछा। उत्साह होता है उत्सुकता यानी कि एक्साइटमेंट। आप हेडमास्टर हैं या स्टेशन मास्टर? इससे पहले कि माँ कुछ सफाई देती सज्जन हंस पड़े और बोले, मैं इस स्कूल का हेडमास्टर हूँ। हेडमास्टर जी ने तोतो चान को कुर्सी पर बैठने को कहा। फिर माँ की ओर मुड़कर वे बोले, आप घर जा सकती हैं, मैं तोतो चान से बात करना चाहता हूँ तो मैं इसे आपके पास छोड़े जा रही हूँ, माँ ने कहा और कार्यालय से बाहर निकल आई। हेडमास्टर जी ने एक कुर्सी खींची और तोतो चान की कुर्सी के सामने रखी। जब दोनों आमने सामने बैठ गए तो उन्होंने कहा, अब तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, कुछ भी जो तुम बताना चाहो बताओ। जो मुझे अच्छा लगे वह बताऊं। तोतो चान ने सोचा था कि वे प्रश्न करेंगे और उसे उत्तर देने होंगे, पर जब उससे यह कहा गया कि वह किसी भी चीज़ के बारे में बोल सकती है तो उसे बड़ा अच्छा लगा। वे तुरंत बोलने लगी। उसने जो कुछ कहा वे था तो काफ़ी गड़बड़, पर वे अपनी पूरी ताकत से बोलती गई। उसने हेडमास्टर जी को बताया कि उसके दूसरे स्कूल की शिक्षिका कितनी सुंदर है। शिक्षिका होती है शिक्षा देने वाली या अध्यापिका। उसने बताया कि वह कैंची मुंह में डालकर चलाया करती थी, पर उसकी शिक्षिका ने उसे ऐसा करने से मना किया था क्योंकि उन्हें डर था कि तोतो चान की जीभ
ना कट जाए। उसने बताया कि पापा कितने अच्छे तैराक हैं और तो और वे गोता भी लगा सकते हैं। वे लगातार बोलती गई। हेडमास्टर जी कभी हंसते, कभी सिर हिलाते और कहते, अच्छा फिर। तो जान इतनी खुश थी कि वह आगे बोलती जाती। बोलते बोलते आखिर उसके पास बोलने को कुछ भी नहीं बचा। अब उसका मुंह बंद था। वे अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी, सोच रही थी कि आगे क्या कहें। तभी हेडमास्टर जी उठ खड़े हुए। उन्होंने अपना प्यार भरा हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, अब तुम स्कूल की छात्रा हो। अब हेडमास्टर जी तोत्ताचान को वहाँ वह जगह दिखाने ले गए जहाँ बच्चे दोपहर का भोजन करते थे। तोत्ताचान ने देखा कि वहाँ उतने बच्चे नहीं थे जितने उसके पहले वाले स्कूल में थे। उसने हेडमास्टर जी से पूछा, बाकी बच्चे कहाँ हैं? बस इतने ही हैं जितने यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने उत्तर दिया। बस इतने ही? तोत्ताचान को विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगी, यहाँ हर चीज़ पहले वाले स्कूल से अलग है। जब सारे बच्चे बैठ गए तो हेडमास्टर जी ने जानना चाहा कि हर एक बच्चा खाने में क्या लाया है। हेडमास्टर जी घूम घूम कर हर एक बच्चे के डिब्बे में झांक रहे थे और बच्चे खुशी से किलकारियाँ मार रहे थे। वाह क्या मज़ा है, तोत्ताचान ने सोचा। कितना अलग है यह स्कूल, पर अच्छा है। उसे तो इससे पहले पता ही ना था कि स्कूल में दोपहर का खाना भी इतने आनंद की बात हो सकती है। हेडमास्टर जी के यह कहने के बाद से ही कि अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो, तोत्ताचान बेसब्री से अगले दिन का इंतज़ार कर रही थी। वैसे तो माँ को उसे सुबह स्कूल के लिए बिस्तर छुड़वाने में भी परेशानी होती, पर उस दिन वे दूसरों से पहले उठकर तैयार हो गई और अपना बस्ता पीठ पर बांधे इंतज़ार करने लगी। माँ को तो बहुत कुछ करना था। तोत्ताचान को नाश्ता देकर वे उसका लंच बॉक्स पैक करने में जुट गई। माँ ने रेलगाड़ी के पास को एक प्लास्टिक की थैली में डाला और एक डोरी से उसे तोत्ताचान के गले में लटका दिया ताकि वे खो ना जाए। तोत्ताचान ने सामने का दरवाज़ा खोला, फिर वे मुड़ी और शिष्टता से झुककर बोली, अच्छा गुड बाय। शिष्टता होता है सम्मान, आदर। तोत्ताचान को यूं निकलते देख माँ की आंखें बरबस भर आई। कितना कठिन था यह मानना कि उसकी चुलबुली बिटिया, चुलबुली होती है शरारती, जो इतनी खुशी से स्कूल जा रही थी, हाल ही में एक स्कूल से निकाली जा चुकी है। उसने दिल से प्रार्थना की कि इस बार सब शुभ हो। तो आगे है अभ्यास के लिए श्रुतलेख। तोत्ताचान, कार्यालय, स्टेशन मास्टर, शिक्षिका, शिष्टता, बेसब्री, चुलबुली। आगे है मुख से। क, तोत्ताचान ने स्कूल का गेट देखकर क्यों ठिठक गई? इसका उत्तर है, तोत्ताचान ने स्कूल का गेट देखकर इसलिए ठिठक गई क्योंकि स्कूल का गेट पेड़ के 2 तनों का था और उस पर हरी हरी पत्तियां भी थी। ग, माँ ने तोत्ताचान को रेलगाड़ी क्या देखकर तोत्ताचान को लगा कि वह सपना देख रही है? इसका उत्तर है, स्कूल के अंदर रेलगाड़ी को देखकर तोत्ताचान को लगा कि वे सपना देख रही है। आगे घ, माँ ने तोत्ताचान को रेलगाड़ी में चढ़ने से क्यों रोका? इसका उत्तर है, माँ ने तोत्ताचान को रेलगाड़ी में चढ़ने से इसलिए रोका क्योंकि रेलगाड़ी में कक्षाएं थी और तोत्ताचान का स्कूल में अभी तक दाखिला नहीं हुआ था। आगे है ग, तोत्ताचान ने हेडमास्टर जी को क्या क्या बताया? इसका उत्तर है, तोत्ताचान ने हेडमास्टर जी को बताया कि उसके दूसरे स्कूल की शिक्षिका कितनी सुंदर है।
उसने बताया कि वह कैंची मुंह में डालकर चलाया करती थी, पर उसकी शिक्षिका ने उसे ऐसा करने से मना किया था क्योंकि उन्हें डर था कि तोत्तो-चान की जीभ ना कट जाए। और उसने ये भी बताया कि पापा कितने अच्छे तैराक हैं और वे गोता भी लगा सकते हैं। आगे है 9। तोत्तो-चान को अपना नया स्कूल कैसा लगा? इसका उत्तर है तोत्तो-चान को अपना नया स्कूल बहुत ही अच्छा लगा। आगे है कलम से। तोत्तो-चान अपनी माँ के साथ कहाँ गई थी? नए स्कूल, अस्पताल, पार्क। इसका उत्तर है नए स्कूल। ख। तोत्तो-चान ने नए स्कूल में क्या देखा? इसका उत्तर बस, हवाई जहाज, रेलगाड़ी। इसका सही उत्तर है रेलगाड़ी। घ। तोत्तो-चान ने स्कूल को क्या समझ लिया था? पार्क, रेलवे स्टेशन, बाजार। इसका सही उत्तर है रेलवे स्टेशन। घ। तोत्तो-चान कैसे लड़की थी? चुलबुली, चुप रहने वाली, दोनों ही। इसका सही उत्तर है चुलबुली। आगे है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। क। तोत्तो-चान के नए स्कूल के कमरे कैसे थे? उत्तर है तोत्तो-चान के नए स्कूल के कमरे रेलगाड़ी के डिब्बे के बने हुए थे। ख। आप हेडमास्टर हैं या स्टेशन मास्टर? तोत्तो-चान ने ऐसा क्यों पूछा? इसका उत्तर है आप हेडमास्टर हैं या स्टेशन मास्टर? तोत्तो-चान ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि उसे लगा कि यह स्कूल नहीं रेलवे स्टेशन है। ग। हेडमास्टर जी तोत्तो-चान को कौन सी जगह दिखाने ले गए? तोत्तो-चान ने वहाँ क्या देखा? उत्तर है हेडमास्टर जी तोत्तो-चान को स्कूल की उस जगह को दिखाने ले गए जहाँ बच्चे दोपहर का भोजन करते थे। वहाँ जाकर तोत्तो-चान ने देखा कि वहाँ उतने बच्चे नहीं थे जितने उसके पहले वाले स्कूल में थे। आगे ग। बच्चे खुशी से किलकारियाँ क्यों मार रहे थे? उत्तर है बच्चे खुशी से किलकारियाँ इसलिए मार रहे थे क्योंकि हेडमास्टर जी घूम घूम कर हर एक बच्चे के डिब्बे में झांक रहे थे और उनका खाना देख रहे थे कि बच्चे क्या क्या लाए हैं। आगे 9। तोत्तो-चान को स्कूल के लिए निकलते देख माँ की आंखें क्यों भर आई? उत्तर है तोत्तो-चान को स्कूल के लिए निकलते देख माँ की आंखें इसलिए भर आई क्योंकि उसकी चुलबुली बेटी जो इतनी खुशी से स्कूल जा रही थी हाल ही में पिछले स्कूल से निकाली जा चुकी थी। आगे है च। रेलगाड़ी के डिब्बों में बच्चों को पढ़ाने के पीछे हेडमास्टर का क्या उद्देश्य रहा होगा? इसका उत्तर है रेलगाड़ी के डिब्बों में बच्चों को पढ़ाने के पीछे हेडमास्टर जी का यह उद्देश्य रहा होगा कि बच्चे उत्सुकता के साथ रोज स्कूल आए और खुशी के साथ मन लगाकर पढ़ाई भी कर सके। आगे है किसने कहा, किससे कहा? क। जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वे ज़रूर स्टेशन मास्टर होंगे। ये कथन किसने कहा और किससे कहा? किसने कहा? ये है तोत्तो-चान ने माँ से कहा। आगे है ख। आप हेड मास्टर हैं या स्टेशन मास्टर? किसने कहा? तोत्तो-चान ने। किससे कहा? हेड मास्टर जी से। ग। मैं तो इसे आपके पास छोड़े जा रही हूँ। ये किसने कहा? माँ ने। किससे कहा? हेड मास्टर जी से। ग। अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो। किसने कहा? हेड मास्टर जी ने। किससे कहा? तोत्तो-चान से। आगे है भाषा और व्याकरण। हिंदी भाषा में अंग्रेज़ी, उर्दू आदि विदेशी भाषाओं के बहुत से शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं, जैसे स्टेशन, रेल, गेट, स्कूल आदि। दिए गए शब्द समूहों में से अंग्रेज़ी भाषा के शब्दों पर गोला लगाओ, जैसे आनंद, स्टेशन, मैदान, कार्य। इसमें से कौन सा है अंग्रेज़ी भाषा का शब्द?
इसमें है स्टेशन, स्टेशन के ऊपर गोला लगाना है। उसके आगे है पापा, सज्जन, भोजन, विश्वास, इसमें है पापा, पापा के ऊपर गोला लगाना है। नाश्ता, लंच बॉक्स, प्रार्थना, शुभ, इसमें है लंच बॉक्स, ये है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लंच बॉक्स के ऊपर गोला लगाना है। आगे है गुड बाय, छात्रा, प्लास्टिक, बिटिया, इसमें है गुड बाय और प्लास्टिक, ये दोनों अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, दोनों के ऊपर गोला लगाना है। आगे है रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखो। क, उस स्कूल की शिक्षिका सुंदर है, ये है रंगीन शिक्षिका, तो इसका हमने लिंग बदलकर दोबारा शब्द लिखना है। उस स्कूल का शिक्षक सुंदर है। आगे है ख, उसकी शिक्षिका ने उससे ऐसा करने से मना किया था, इसका आएगा उसके शिक्षक ने उसे ऐसा करने से मना किया था। आगे है घ, तुम इस स्कूल की छात्रा हो, इसका उत्तर आएगा तुम इस स्कूल के छात्र हो। घ, उसकी बिटिया चुलबुली है, इसका आएगा उसका बेटा चुलबुल है। आगे है एक ही उत्तर के लिए कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रश्न है क्या आप इस स्कूल के हेडमास्टर हैं? उत्तर है हाँ, मैं स्कूल का हेडमास्टर हूँ। इसका आगे प्रश्न एक और भी बन गया है, आप किस स्कूल के हेडमास्टर हैं? आप यहाँ के कौन हैं? इसी तरह आप भी एक उत्तर के लिए कम से कम 3 प्रश्न बनाओ। जैसे उत्तर है तोतो चान मेरी बेटी है। प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 3 इसके प्रश्न बनाने हैं। तोतो चान कौन है? आगे 2 आपने खुद करने हैं। उसके आगे है ख, तोतो चान को नया स्कूल पसंद आया। प्रश्न, तोतो चान को कौन सा स्कूल पसंद आया? बाकी के 2 आपने खुद करने हैं। आगे है ता प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाओ। जैसे शिष्ट जमा ता, क्या बन गया? शिष्टता। आगे है स्वाभाविक जमा ता, क्या बन गया? स्वाभाविकता। स्वच्छंद जमा ता, क्या बन गया? स्वच्छंदता। आवश्यक जमा ता, हो गया आवश्यकता। मनुष्य जमा ता, इसका हो गया मनुष्यता। सुंदर जमा ता, इसका आएगा सुंदरता। गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा था। इस वाक्य में बड़े शब्द के बीच योजक चिन्ह, ये जो चिन्ह बताया गया है, लगाकर उसे 2 बार लिखा गया है। ऐसे शब्द युग्मों को पुनरुक्त शब्द युग्म कहते हैं। पाठ से कुछ और पुनरुक्त शब्द चुनकर लिखो। जैसे है घूम घूम कर, भागते भागते, आमने सामने, बोलते बोलते, गड़बड़, लंच बॉक्स। तो ये था हमारा क्लास 5th का लेसन नंबर 7। अगली वीडियो में मैं आपको लेसन नंबर 8 पढ़ाऊँगी। तो मुझ में उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।